क्या आप एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आप एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप आपके सपनों को पायलट बनकर पूरा करना चाहते हैं, या आप एक्टर, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं? ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। हर एक फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा पैसा है, हर एक फील्ड में अपना बहुत अच्छा कैरियर है। अब हमको खुद को ये पहचानना होगा कि हम किस फील्ड के लिए बने हैं, हमको क्या काम हमारी लाइफ टाइम के लिए करना है, और वो सिलेक्ट करने का जो टाइम है वो सबसे अच्छा टाइम होता है क्लास 10th के बाद का टाइम। कई बच्चे इसमें से ऐसे भी होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जिसके कारण से उनको तुरंत जॉब चाहिए होती है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स खोल के रखी है। वैसे कोर्सेज के बारे में भी हम आज बात करेंगे। बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस के पहले कि हमको कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी होगी, किस स्ट्रीम में क्या कैरियर होगा, अगर हमको तुरंत जॉब चाहिए तब हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। बच्चों, आज के ठीक 10 साल पहले मेरा एक दोस्त IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया था। उसने अच्छा अपना JEE को फोड़ा भी, एक अच्छा कॉलेज लिया, पैकेज लिया, लेकिन उसके बाद की स्टोरी और क्लास 10th के पहले की स्टोरी मैं अब आपको बताता हूँ। जब वो क्लास 10th में था, उस टाइम पर हमको ये नहीं पता था कि यार कौन सी स्ट्रीम से क्या बनते हैं। हमको सिर्फ 2 चीज़ें पता थी, एक बायोलॉजी लेने से हम डॉक्टर बनते हैं और मैथ्स लेने से हम इंजीनियर बनते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पता था हमको। IIT वगैरह का ये नहीं पता था कि IIT एग्जाम होती है, किसी कॉलेज का नाम होता है या क्या चीज़ है। ठीक है, डॉक्टर फील्ड में भी हमको एम्स, नीट, PMT जो भी था वो कुछ भी नहीं पता था। ठीक, अब उस टाइम पर एक IIT JEE की हवा थी, क्योंकि 2013, 14, 15 इसमें अराउंड 14-15 लाख स्टूडेंट JEE मेंस का एग्जाम देते थे, तो वो भी कोटा के लिए निकल गया। कोटा में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मैस, रूम, इन सब के बीच में वो भी पड़ा रहा। ठीक है, अब तैयारी करनी थी, उसने तैयारी करी, अच्छा खासा फोड़ा। ठीक है, एक कॉलेज भी ले लिया बढ़िया सा। कॉलेज लेने के बाद उसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी। कंप्यूटर साइंस के अंदर भाई बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या कोडिंग होती है। कोडिंग बन रही थी, लेकिन कोडिंग करने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसने एक अच्छा पैकेज उठाया, जॉब उठा ली। ठीक है, उसके बाद 6 महीने 8 महीने जॉब करने के बाद सामने वाले का इंटरेस्ट बिल्कुल भी खत्म हो गया था कि मुझे कोडिंग वाली जॉब नहीं करनी। अब जाकर उसने दूसरी स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, UPSC की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो सोचो, उसकी लाइफ के जो 10 साल थे वो अब पीछे जाकर खड़ा है, वहां से फिर से चलना स्टार्ट कर रहा है। तो आपके पास कितना सही मौका है कि अगर आप इन सभी फील्ड को जान लें कि यार मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं ये वाला कैरियर सिलेक्ट कर लेता हूं, अगर मुझे इस कैरियर में इंटरेस्ट है तो मैं इस कैरियर की ओर बढ़ जाता हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी बात करेंगे कि यार किस फील्ड में जाने से हमको क्या क्या फायदे होंगे, जल्दी जॉब लेना है तो हमको क्या करना है, हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज करके रखी है, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। ठीक, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज हम स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक यूनिक लेक्चर करने वाले। बच्चों, स्ट्रीम सिलेक्शन में हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस हैं क्लास 10th के बाद। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक तो हम 11th-12th को कंटिन्यू करें, और दूसरा हम 11th-12th ना करते हुए हम दूसरी चीज को करें, जैसे हम कोई ट्रेनिंग ले लें, कोई डिप्लोमा कर लें, कोई दूसरे कोर्सेज कर लें, जिससे हम 3-4 साल का कोर्स कर हम अच्छी खासी जॉब में जा सकें। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हम 11th-12th को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, 11th-12th को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास लगभग 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला,
हम साइंस स्ट्रीम के अंदर जाएं, जहां पर हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कॉमर्स का, फिर होता है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का, देन एग्रीकल्चर भी एक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है अब उसका, ठीक है, और एक वोकेशनल स्ट्रीम भी हमारे पास है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम क्लास 10th के बाद 11th 12th नहीं करना चाहते, हम कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई ट्रेनिंग कोर्स, कोई वोकेशनल कोर्स करके अच्छी खासी जॉब पाना चाहते हैं, तब हमारे लिए क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ITI का कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोल के रखी है, वहाँ से हमको ट्रेनिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके दम पर हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, खुद के दम पे कर सकते हैं, ठीक है, नया स्टार्टअप कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। सबके बारे में डिटेल में हम बात करते चलेंगे। हाँ, सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास पॉलिटेक्निक कोर्स। बच्चों, पॉलिटेक्निक कोर्स में होते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियर टाइप, ठीक है, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऐसे कोर्सेस होते हैं जिसमें हमको डिप्लोमा मिलता है। और ये 3 साल के कोर्स को करने के बाद हम चाहें तो डायरेक्ट B या B.Tech के अंदर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामेडिकल कोर्सेस। बच्चों, पैरामेडिकल कोर्सेस इस तरह के कोर्सेस हैं जहां पर हमारी कॉलेज होती है, कहीं पर 3 साल 4 साल ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर हम टेक्नीशियन की जॉब करना चाहते हैं। मतलब कि टेक्नीशियन से मतलब जैसे ऑप्टिमेट्रिस्ट, आंखों का जो नंबर चेक करता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसको जो बायो से रिलेटेड है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वोकेशनल स्ट्रीम। बच्चों, ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है जहां पर हमको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, डायरेक्ट फील्ड में हमको उतार दिया जाता है और वहाँ से हम हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वही कराते हैं। वो ट्रेनिंग को लेकर हम डायरेक्ट हमारी फील्ड में काम करने उतर सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक एक कर हम सारी फील्ड को समझते हैं और देखते हैं कि किस फील्ड में हमको कितना पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या क्या उसके कैरियर ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल, ठीक। बच्चों, साइंस स्ट्रीम में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, PCM, PCB या हम PCMB दोनों ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम PCM लेते हैं तो हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में मैथ्स पढ़ना होगा। अगर हम PCB लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हमको पढ़ना होगा। साथ में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है और एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वहां पर रहेगा, ठीक। अगर हम PCM लेते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग का ऑप्शन है जहां पर हम कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल ऐसे इंजीनियर बन सकते हैं। सेकंड, हम डिफेंस में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, ठीक। थर्ड, हम आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हम कमर्शियल पायलट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी स्ट्रीम भी है ये, ठीक है। सबकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, कहीं पर कोई कमी नहीं। अभी हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि यार किसी फील्ड में किसी चीज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, ठीक है, न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन, ऐसी डेंटिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चीज, अगर हम PCMB लेते हैं, साथ में लेते हैं, तो हमारे पास ये दोनों जो अभी हमने कॉलम देखे ये तो है ही है, साथ में हम केमिस्ट, फार्मासिस्ट ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की ओर जाते हैं, जहां पर हमारा इंटरेस्ट अगर ऐसा है कि मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं मेरा कैरियर एज ए एक्टर, एज ए फैशन डिजाइनर बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास आर्ट और ह्यूमैनिटीज बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है। देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। हमारे पास मीडिया जर्नलिज्म है, लिटरेचर है, सोशल वर्क, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, राइटिंग, टीचिंग, ये सारे बहुत कर रहे हमारे पास कैरियर ऑप्शन है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ता है इसको भी देख लेते हैं। तो यार जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है उसमें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, फाइन आर्ट्स, ये सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यार अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, साथ में यार अगर आप आगे चलकर यूपीएससी जैसी बड़ी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं,
तो यार आज से अगर हम आर्ट्स लेते हैं या ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो यार इसके जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री है, ये सोशियोलॉजी है, ये सब जाकर हमको यूपीएससी में काम आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप आपका कैरियर इस तरह से देखते हैं, आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं, खुद की स्किल्स के ऊपर आगे चलकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यार आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट चीज है हमारी बच्चों, अब बात आती है कॉमर्स की। अगर हमको नंबर्स के साथ खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि यार नंबर पसंद है, नंबर के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, तो यार आपके लिए फिर मैथ्स नहीं, आपके लिए कॉमर्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। बच्चों कॉमर्स में हमारे पास बहुत करे ऑप्शंस हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारी है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। जैसे इसमें हम चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं, सीए जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंस में हम जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे बैंक में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हम कॉमर्स लेकर जा सकते हैं। बच्चों कॉमर्स में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इसको हम एक बार देख लेते हैं। कॉमर्स में हमको पढ़ना होगा हमारा इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। ठीक बच्चों, ये हमारी बात हो गई कॉमर्स की। अब बात आती है अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड को लेते हैं, तो यार अभी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बूम पर है और हमेशा रहेगा। यार बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फॉरेन में बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके बाद वो लोग इंडिया में आए, अपने गांव में गए, खेतों में उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लगाया और उससे वो करोड़ों अरबों का बिजनेस आज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी भी अवेलेबल। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर में ना बहुत सारा रिसर्च वर्क हो रहा है और एग्रीकल्चर फील्ड से यार आप आसानी से बैंक की जो लोन वाला सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर होता है, वहां पे आसानी से जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट स्ट्रीम है कि यार वोकेशनल स्ट्रीम। ये क्या होता है कि कई स्कूल्स में ऐसा होता है, कई बोर्ड्स में ऐसा होता है कि वो 10th के बाद बच्चों को 11th 12th में कुछ छोटे मोटे कोर्सेज कराती है और उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देती है। ठीक है, 2 साल तक उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वैसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे टैक्सेशन वगैरह ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिसके बारे में उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिक का कोर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ाते हैं और फिर वो बच्चे 12th के बाद ही अब किसी न किसी जॉब के अंदर चले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज बच्चों, अगर हम क्लास 11 12 को नहीं करना चाहते हैं और हम कॉलेज जाना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो अगर हम पैसों की ओर जाना चाहते हैं तब हमारे पास ऑप्शन होगा आईटीआई का, पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल कोर्स का और वोकेशनल स्ट्रीम का। ठीक बच्चों, आईटीआई क्या है? आईटीआई एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में 1 साल 2 साल 3 साल तक एक सर्टिफिकेट कोर्स है जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे प्लम्बिंग से रिलेटेड, शीट से रिलेटेड, शीट्स बनाना होता है ना, स्टील शीट बनाना, उससे कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है। ऐसी बहुत सारी फील्ड है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब कर सकते हैं या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स को लेकर आप खुद का कोई बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारी पॉलिटेक्निक कोर्सेज। बच्चों पॉलिटेक्निक कोर्सेज बहुत कर्री चीज है, ये डिप्लोमा कोर्सेज है, लेकिन सोचो इन डिप्लोमा कोर्सेज को करने के बाद हम अगर इसमें 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो हम डायरेक्ट इंजीनियरिंग के बीटेक में 2nd ईयर में घुस जाएंगे। सोच, जिस कॉलेज के लिए लाखों बच्चे फाइट कर रहे होंगे ना, हम उसके अंदर इन 3 साल में अच्छी खासी मेहनत करके, कॉलेज की मेहनत करके आसानी से घुस सकते हैं। ये कई बच्चों को अभी नहीं पता है, जिसको हम लेटरल एंट्री बोलते हैं। ये आप सर्च करके जरूर देखना। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग में जैसे कोर्स होते हैं वैसे ही होंगे, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस इसके अंदर मिलेगी आपको, जहां पर आपको इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास पैरामेडिकल कोर्स। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि आपको टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, ऑप्टिमेट्रिस्ट मतलब आंखों का जो नंबर चेक करता है उसका आपको टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी जाती है, नर्सिंग बताया जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जो टेक्नीशियन वाली ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में दी जाती है।
बहुत अच्छा कैरियर है इसके अंदर, कई बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज, एक वोकेशनल स्ट्रीम भी होती है। ये बच्चों सेम है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जहां पर आपको 6 महीने 1 साल की कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, आपको काम सिखाया जाता है। उसके बाद डायरेक्टली आप किसी भी जगह पर जाकर काम चालू कर सकते हैं या उसी इंडस्ट्री में आपकी जॉब कंटिन्यू हो जाती है। ठीक, मतलब सिंपल, आपको ट्रेनिंग देना है और जॉब के अंदर लगा देना है। ठीक बच्चों, आपको इसके अंदर ज्वेलरी की जो डिजाइन होती है वो सब सिखाया जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड, ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड चीजें आपको बताई जाती है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। बच्चों, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही हमारे पास कोर्स अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे कैरियर्स हैं। अगर आप खुद को एक बार जान के देखें कि यार मुझको क्या बनना है, क्या इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप एक बढ़िया कैरियर सिलेक्ट करेंगे और बहुत अच्छी सक्सेस को पाएंगे। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।